हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नालको डिपार्टमेंट की तरफ से जो आपकी यहाँ पे नॉन एजुकेटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, इसमें आप 21 जनवरी तक आप इसमें फॉर्म है वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आपको जरूर कर लेना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट आपकी यहाँ जारी की गई हैं, इसमें आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, आपकी कैटेगरी कितनी रहने वाली है, आपकी जो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, आपकी जो अपर एज है, सभी आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी आपको डिटेल है वो आपको इसके नोटिफिकेशन में देख लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है या अदर डिटेल है वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका मेडिकल फिटनेस है या आपकी जो भी अदर डिटेल है वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो भी आपकी यहाँ पे इस वैकेंसी को लेकर क्वेरी है वो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम इसके फॉर्म आप किस तरह फिल कर सकते हैं इसके बारे में हम यहाँ फॉर्म फिल करने के लिए इसके ऑफिशियल जो पोर्टल है इस पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। इसमें आपको सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ रीड कर लेने हैं। तो आपकी फर्स्ट स्टेप में फॉर्म है वो आपको यहाँ कंप्लीट करना होगा। आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट। तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ डिटेल दी हुई है वो आप सभी यहाँ पे रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद आपको यहाँ डिक्लेयर करना है और प्रोसीड टू एप्लीकेशन ऑनलाइन पे क्लिक आपको कर देना है। जब इस पर क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर यहाँ करना होगा। तो सबसे पहले आप अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो एंटर करेंगे, सेंड OTP करेंगे। आपके मोबाइल पे एक SMS आएगा, उसमें आपको जो OTP मिलता है उसको आपको वेरीफाई कर देना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपका है मोबाइल नंबर है वो आप करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर जब आप यहाँ एंटर करेंगे उसके बाद OTP आ जाएगा। OTP को आपको यहाँ एंटर कर देना है, इसके बाद सबमिट आपको कर देना है। जब यहाँ सबमिट कर देंगे इसके बाद आपका फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। कैंडिडेट का नाम एंटर करने के बाद आपका जो भी यहाँ फादर नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे, आपके मदर नेम की एंट्री करेंगे और मदर नेम की एंट्री करने के बाद आपको यहाँ सारी जो डिटेल है वो जो आपने भरी है वो एक बार चेक जरूर कर लेनी है। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आप डालेंगे, कंफर्म करेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे और आपको अपनी जो यहाँ पे सेलेक्ट आपका सेक्टर है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट आपका सेक्टर करने का चूज आपकी जो पोस्ट है जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, क्वालिफिकेशन है, डिटेल है, उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ में नालको में ही डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है आप यस करेंगे। आपकी जो यहाँ पे पर्सनल आपके नंबर है, आपकी जो भी यहाँ पोस्ट है, आपकी जो भी यहाँ आपके सिलेक्शन ज्वाइनिंग डेट है, डिटेल आप भरेंगे, नहीं है सिंपल नो करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे रजिस्टर अगर कार्यालय में आप अगर यानी कि एम्प्लॉय अगर एक्सचेंज ऑफिस में आप यहाँ पे रजिस्टर है यस करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन जो नंबर है आपकी कब तक ये वैलिड है, आपकी जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर डिटेल है वो आप भरेंगे, नहीं है सिंपल नो करेंगे। पर इस कंडीशन में आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन है वो एम्प्लॉय एक्सचेंज में आपका होना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म है वो आप यहाँ भरेंगे, क्योंकि आपका ये मैंडेटरी है। ये आपको बात यहाँ ध्यान रखनी है। तो आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका रोजगार कार्यालय में होना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म है वो आप भरेंगे। तो आपको यहाँ पे यस ही करना होगा। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका नंबर है एम्प्लॉयड एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन जो नंबर है आपका रोजगार कार्यालय में वो आप डालेंगे। आपका कब तक ये वैलिड है वो आपको यहाँ डालना होगा और आपका ये जो किस नेम से है आपका ये आपको एम्प्लॉय जो नेम है वो आपको डालना होगा, किस सिटी किस स्टेट से आपने यहाँ पे एम्प्लॉय एक्सचेंज में आपने करा है ये रजिस्ट्रेशन वो आपको यहाँ डालना होगा। आपकी जो भी यहाँ पे कैटेगरी है वो आप यहाँ डालेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे PH कैटेगरी में आते हैं तो आप यस करेंगे, नो करेंगे। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है यस नो आपको करना होगा। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी हैं यस नो आप करेंगे। आप लैंड अफेक्टेड पर्सन है यस नो आपको करना होगा। और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे।
आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे काउंट होके 21/2025 के अकॉर्डिंग आ जाएगी। इसके बाद अब आपको आपकी जो यहाँ पे आपकी एग्जाम के लिए प्रेफरेंस है, सेंटर है, वो आपको 3 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, तो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट अपने अकॉर्डिंग कर लेने हैं। जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे एड्रेस है, आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड नंबर, वो आपको एंटर करना होगा। इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, सेम एज पे क्लिक करेंगे, आपके कैप्चर कोड दिया वो भरेंगे, डिक्लेयर करेंगे और सबमिट आप कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका यहाँ कंप्लीट हो गया आपकी पर्सनल डिटेल का। अब आपको आपकी जो 3 स्टेप है वो आपको यहाँ पे भरनी होगी। इसके सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो 10th यहाँ पे आपकी कंपलसरी है, तो 10th आपने किस बोर्ड से करी है, किस इंस्टीट्यूट या स्कूल से आपने 10th पास करी है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर करना होगा। आपका जो भी यहाँ सब्जेक्ट है वो आप यहाँ एंटर करेंगे कि आपने 10th में कौन सब्जेक्ट पढ़े हैं, आपका कोर्स ड्यूरिंग जो टाइम है वो आप भरेंगे, आपका कोर्स जो टाइप है, किस टाइप का आपका कोर्स है और किस ईयर में आपने यहाँ 10th है वो आपने पास करी है वो आप डालेंगे। आपके जो भी यहाँ 10th के टोटल मार्क्स है और आपके ऑप्टेन मार्क्स है उनका आप यहाँ एंट्री करेंगे और आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ एंट्री कर देंगे। इसके बाद अब आपको आपकी जो 12th है, तो आपने 12th है किस बोर्ड से कराया, किस इंस्टीट्यूट या स्कूल से कराया, सब्जेक्ट कौन से रहे हैं, कोर्स ड्यूरिंग टाइम है, आपका कोर्स टाइप है, आपकी किस ईयर में आपने पास कराया, आपके टोटल मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स, परसेंटेज डालेंगे। अब आपको यहाँ पे आपकी जो ITI है ये आपका यहाँ कंपलसरी है, तो आपको ITI किस बोर्ड से आपने करा है, आपके किस इंस्टीट्यूट या कॉलेज से करा है, आपका जो यहाँ पे ट्रेड है या आपका डिसिप्लिन है आपका वो आपको डालना होगा, आपने कितने टाइम में करा है, किस आपका टाइप का है, कौन सी ईयर में करा है, आपके जो टोटल मार्क्स है और ऑप्टेन मार्क्स है ITI को डालेंगे, परसेंटेज है आपकी ITI की वो आप ये एंटर कर देंगे। इसके बाद आपकी कोई अदर आपकी क्वालिफिकेशन है तो उसकी आप एंट्री कर यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट है या आपका जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड आपका जो मैंडेटरी है यहाँ पे, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे आपका जो भी आपने यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट है, आपके पास अप्रेंटिस आपने कोई ट्रेनिंग ले रखी है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आपकी इसकी जो नोटिफिकेशन है उसमें चेक कर लेना है कि आप जो भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि 10th आपने ITI विद आपने यहाँ पे जो आपका 2 ईयर आपने यहाँ पे करी होनी चाहिए, इसके साथ ही आपने यहाँ पे ट्रेनिंग आपने ली हुई है तो आप इसके लिए डालेंगे। ऐसे ही आपका कहीं ITI है और NCVT या NCET में आपने 2 ईयर आपके होना चाहिए। तो जो भी आपके यहाँ क्वालिफिकेशन है अलग अलग आपके यहाँ पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ दे के रखी है, तो वो आपको यहाँ पे एक बार रीड कर लेनी है। उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो भी रिक्वायर्ड आपके यहाँ सर्टिफिकेट है तो वो आपको यहाँ एंटर उनकी डिटेल करनी होगी। तो आपने यहाँ अप्रेंटिस है वो आपने किस बोर्ड से, किस काउंसिल से, किस अथॉरिटी से आपने यहाँ इशू आपका हुआ है तो वो आपको यहाँ नाम है आपका अप्रेंटिस का वो आपको यहाँ डाल देना है। नालको से ही करा है नालको आप डाल सकते हैं, आपका इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम डालेंगे, आपका एलिजिबल सर्टिफिकेट है वो आप डालेंगे, आपका जो सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे किस आपने स्टेट से करा है, UT से करा है वो आपको एंटर करना है। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपने जहाँ से भी अपना अप्रेंटिस करा है वो आप डालेंगे। तो ये जो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग डिटेल है वो आपको भरना मैंडेटरी नहीं है, आप भरना चाहते हैं तो आप इसे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ सभी डिटेल भरने के बाद डिक्लेयर करना है और सबमिट आपको कर देना है। जब सबमिट कर देंगे इसके बाद अब आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है अपलोड आपको करने होंगे। तो आपको यहाँ पे आपके जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपकी फ़ोटो है, सबसे पहले आपको फ़ोटो आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। तो ब्राउज़र पे जाना है, आपकी जो JPG या PNG में आपको अपनी फ़ोटो है 10 से 200 KB में आप अपलोड यहाँ कर देंगे। तो ब्राउज़र पे जाना है, अपलोड आपकी वो जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ कर देनी है। इसके बाद आपके सिग्नेचर हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर के बाद अब आपको आपका जो भी आपके अदर डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका 10th का सर्टिफिकेट है, ITI सर्टिफिकेट है, आपकी 10th की मार्कशीट है, ITI आपकी मार्कशीट है, आपका अप्रेंटिस जो डॉक्यूमेंट्स है और आपका एम्प्लॉय एक्सचेंज जो सर्टिफिकेट है, सभी आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको दे के रखे हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ नंबर वाइज आपको यहाँ अपलोड कर देने हैं और इनकी साइज भी आपको यहाँ पे सबकी दे के रखी है। तो ब्राउजर पे जाना है, अपलोड आपको कर देना है। जब आप यहाँ सभी को अपलोड कर देंगे व्यू का ऑप्शन मिलता है, व्यू आप यहाँ देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सारा व्यू चेक करने का डिक्लेयर करना है और सबमिट आप कर देंगे। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो पेमेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको करने
के लिए डिक्लेयर करना होगा और डिक्लेयर करने के बाद प्रोसीड टू आपको यहाँ पे करना होगा। प्रोसीड पे जो आप यहाँ क्लिक कर देंगे, इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे। आपका पेमेंट है वो आप यहाँ जमा करवा देंगे और पेमेंट जमा करवाने के बाद इसकी रिसिप्ट आपको ले लेनी है और इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए, उसके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट आप जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपना जो फॉर्म है आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।